हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग ध्वनि यानी कि साउंड पढ़ रहे थे और अब हम बात करेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। सो अगर मैं बात करूं ह्यूमन यानी कि मनुष्य द्वारा कैसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है यानी कि साउंड कैसे ह्यूमंस द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग। थोड़ा तेज बोलें और कोई गाना गाएं और बज लाइक अ बी, और थोड़ा या तो बी की तरह बज करें। पुट योर हैंड योर ऑन थ्रोट, अपने गले पर अपना हाथ लगाएं यानी कि अपने नेक पे थ्रोट पे अपना हाथ लगाएं, तो आपको क्या फील होगा? वाइब्रेशन फील होगा। सो यस, ह्यूमंस में यानी कि मनुष्य में जो साउंड है यानी कि द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लार्निक्स, यानी कि मनुष्य में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि यंत्र या लार्निक्स हम उसको कहते हैं, उनसे होती है। तो हमारे गले में क्या होती है? वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स वाइब्रेट करेगा यानी कि कंपन करेगा और कंपन से लार्निक्स कंपन करने के कारण ध्वनि उत्पन्न होगी। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट, अपनी फिंगर्स को अपने गले पर लगाएं एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू सॉलो, अपने हाथ को या अपने गले को यहाँ पर उंगली लगाएं और कुछ चीज घूट के देखें, तो आपको यहाँ पर फील होगा एक हार्ड सा पार्ट है हमारा, है ना, एक बम्प है हमारा यहाँ पे गले पे, तो एक बम्प है हमारा गले में। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, इसी पार्ट को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, और ये क्या है? विंड पाइप के ऊपरी हिस्से पर है। टू वोकल कॉर्ड्स यानी कि दो वोकल कॉर्ड्स है वो स्ट्रेच होती है अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लार्निक्स, यहाँ पे दो वोकल कॉर्ड है वो स्ट्रेच होती है, वो खिंचती हैं लार्निक्स के पास इस तरीके से, इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर अ पैसेज ऑफ एयर। इनके बीच में एक नैरो स्लिट है यानी कि बहुत छोटी सी जगह जिससे हवा पास हो सके। तो यहाँ पर वॉइस वोकल कॉर्ड है और वोकल कॉर्ड स्ट्रेच होते हैं, खींचते हैं, और यहाँ पर दो नैरो यानी कि छोटी छोटी स्लिट यानी कि छोटे छोटे गैप हैं जिनके अंदर से एयर पास करती है और आवाज उत्पन्न होती है यानी कि ध्वनि आती है। यानी कि हम कह सकते हैं ह्यूमन में जो साउंड प्रोड्यूस करता है वॉइस बॉक्स करता है, या इसको हम लार्निक्स कहते हैं। लार्निक्स हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है। जब हम कोई बम्प अपने यहाँ पे फील करेंगे, गले पे हाथ लगाएंगे, जब घूटते हैं हम कुछ चीज तो बम्प आता है, एक उभरी हुई सी हड्डी बोल सकते हो या कुछ बोल सकते हो, वो हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एंड ये वॉइस बॉक्स होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो इसके ऊपर का एंड विंड पाइप हो गया, जहां से हम सांस लेंगे तो हवा नीचे जाएगी गले हमारे लंग्स की तरफ। एंड यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होती है यानी कि यहाँ पर दो हमारी वोकल कॉर्ड है जो स्ट्रेच होती हैं वॉइस बॉक्स में, लार्निक्स में, इस तरीके से कि नैरो स्लिट यहाँ पर बने और इनसे एयर पास हो और यहाँ से आवाज उत्पन्न हो सके। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो ह्यूमन में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स से होता है। वॉइस बॉक्स हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ह्यूमन बीइंग में जो साउंड होता है यानी कि जो ध्वनि होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? वॉइस बॉक्स से होती है, जिसको हम लार्निक्स कहते हैं। अपने फिंगर अगर हम गले में रखते हैं तो ये उभरा हुआ सा हिस्सा जो होता है वो लार्निक्स होता है हमारा, जिसको हम वोकल कॉर्ड कह रहे हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है अपर, ऊपर वाला हिस्सा विंड पाइप कहलाता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स होती हैं, स्ट्रेच होती है। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास यही है कि व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग, यहाँ पर भी हमारे पास यही दे रखा है। देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? गला है हमारा, और गले में हमारे क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स हमारे होता है। सो व्हेन द लंग्स फोर्सेस एयर थ्रू, यानी कि जब फेफड़ों से क्या होती है? वायु को धक्का दिया जाता है थ्रू द स्लिट, यानी कि जब हमारे लंग्स इनको इन स्लिट के थ्रू बाहर हवा को फेंकते हैं तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है यानी कि वोकल कॉर्ड में कंपन होती है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, और जो मसल्स हमारी वोकल कॉर्ड पे अटैच होती हैं यानी कि वोकल कॉर्ड से जुड़ी हुई जो मसल होती हैं वो टाइट होती हैं या लूज होती हैं, जिसके कारण क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है यानी कि दे स्ट्रेच और दे एक्सपेंड, ठीक है। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन, यानी कि जब वोकल कॉर्ड टाइट होती है तो बहुत पतली होती है तो अलग टाइप की आवाज हमारी यहाँ से निकलती है। तो इस टाइम जो आवाज हमारे निकलती है दैट इज डिफरेंट जब वोकल कॉर्ड टाइट होती है। एंड देन वोकल कॉर्ड जब एकदम क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी और थिक हो जाएगी तो अलग क्वालिटी की वॉइस हमें सुनाई देगी, ठीक है। चलिए नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को भी।
तो जब हमारी ये लंग्स से एयर पास होती है तो देन हमारे लंग्स से क्या होती है, स्लिट से एयर पास जाएगी एंड यहाँ पर वॉइस बॉक्स हमारा यानी कि लार्निक्स हमारे टाइट हो जाएंगे एंड थिन हो जाएंगे, अलग तरीके की आवाज सुनाई देगी। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज, जब ये ढीले हो जाएंगे तो थिक हो जाएंगे और देन हमारी वोकल कॉर्ड का फंक्शन थोड़ा सा अलग भी होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे वोकल कॉर्ड फंक्शन करती है एक एक्टिविटी से। टेक 2 रबड़ स्ट्रिप्स, आपने क्या किया, 2 रबड़ की स्ट्रिप ले ली, ऐसे रबड़ ले लेने हैं आपको और आपको क्या करना है, सेम साइज के रबड़ रखने हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों रबड़ बैंड आपने लिए, दोनों के दोनों सेम साइज के होने चाहिए। प्लेस दीज 2 पीसेस वन ओवर द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट, एक दूसरे के ऊपर रखना और इन्हें खींच कर रखना टाइट। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम, और इन दोनों रबड़ को ऐसे पकड़ के इनके बीच से ना फूंक मारना, ठीक है। As air blows through the stretched rubber strips, a sound is produced. तो जैसे ही यहाँ से हवा पास होगी, साउंड आपको सुनाई देगी। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स। तो आप क्या कर सकते हो, एक पीस ऑफ पेपर यानी कि एक छोटे से पेपर को भी इस नैरो स्लिट के बीच में रख सकते हो और अपनी उंगली से दबा सकते हो। नाउ जैसे ही आप इस पे क्या करेंगे, ब्लो करेंगे, हवा मारेंगे, तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। अवर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन सिमिलर मैनर, तो जैसे आपको आवाज आएगी, जो भी आवाज आपको सुनाई देगी, तो हमारी जो वोकल कॉर्ड है वो भी ऐसी आवाज करती है। जब एयर पास होगी तो ये क्या करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स काम करेंगी और यहाँ से हवा पास होने के कारण एक साउंड उत्पन्न होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी, वो हमें हमारी वोकल कॉर्ड वैसे ही काम करती है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से इस एक्टिविटी को कि कैसे हमारे वोकल कॉर्ड वर्क करते हैं, देन बढ़ते हैं आगे। तो जब आपने 2 रबड़ बैंड ऐसे रखे और इन रबड़ बैंड के बीच से फूंक मारी तो ये रबड़ बैंड से कुछ आवाज आएगी, ऐसे इसके बीच में आप चाहे स्ट्रिप रख दें तो आपको जब इस तरीके की आवाज आपको सुनाई देगी, तो इसी तरीके से हमारी वोकल कॉर्ड भी काम करती है, ठीक है। तो जो हमारे मैन होती है, जो द वोकल कॉर्ड ऑफ मैन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग, जो मैन्स होती है उनकी वोकल कॉर्ड 20 मिलीमीटर लंबी होती है, जबकि जो वुमेन्स होती है इनकी वोकल कॉर्ड 15 मिलीमीटर लंबी होती है। चिल्ड्रन की जो वोकल कॉर्ड है, बच्चों की वोकल कॉर्ड छोटी होती है, इसी के कारण बच्चों की, आदमियों की, औरतों की आवाज सारी डिफरेंट होती है, अलग अलग आवाज होती है, क्योंकि मेंस में ये 20 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है, 20 मिलीमीटर लंबी हो जाती है, वुमेन्स में 15 मिलीमीटर और बच्चों में ये और छोटी होती है। तो हर बच्चे की, या बोल सकते हैं बच्चे के, बड़े के, या फिर हम बात करें महिलाओं की आवाज में, यानी कि वो आवाज अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि सबकी वोकल कॉर्ड की लंबाई अलग अलग है। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट द गिवन फैक्ट एंड देन बढ़ते हैं आगे। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ना बात करते हैं, मैंने यहाँ पर बोला तो वहां तक साउंड कैसे गया। तो साउंड जब जाएगा, जब हम अपने दोस्त या किसी को आवाज लगाते हैं, हु इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, वो कुछ दूरी पे खड़ा रहता है, तो हमारा जो दोस्त है वो एबल होता है, यानी कि सुन सकता है हमारी आवाज को। कैसे, क्योंकि साउंड ट्रेवल करता है वहां तक, यानी कि साउंड वहां तक। इसके उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने क्या लिया, टेक अ मेटल और अ ग्लास टम्बलर, एक बर्तन ले मेटल का, मेक श्योर इट इज ड्राई, सूखा हुआ होना चाहिए, प्लेस अ सेलफोन इन इट, इसके अंदर सेलफोन डाले, और सेलफोन जो है वो वाटर में नहीं रखना, ठीक है, तो उसको एक पन्नी वन्नी के अंदर डाल के आप रख सकते हैं। सेलफोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल, लिसन टू द रिंग केयरफुली। ना सराउंड द रिम टम्बलर विद द हैंड, अब इसको हैंड से दबा देना है पूरा का पूरा, अब आप इसको बोलना कॉल करें, तो आप देखेंगे कि इसमें आवाज थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि जैसे जैसे मीडियम आप चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, ध्वनि कम हो जाएगी। तो ओपनिंग बिटवीन योर हैंड इंडिकेट द फ्रेंड गिव अ रिंगिंग अगेन, लिसन टू द रिंग व्हाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, डज द साउंड बिकम फेंटर एज सक। तो जैसे इसमें से हवा आप सोख लोगे, सारी हवा आप खींच लो, अब आप इसमें फिर से हाथ रख दें और अपने दोस्त को बोले इस पे कॉल कर, तो आपको आवाज आएगी बहुत कम, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि नेग्लिजिबल आपको आवाज आए। तो इससे क्या पता लगता है कि ध्वनि तब तक तो चल रही थी जब तक इसके अंदर वायु थी, हवा थी, लेकिन जैसे इसके अंदर से वायु हट गई, माध्यम हट गया, तो ध्वनि का उत्पन्न होना खत्म हो गया। यानी कि ध्वनि चलती कैसे है, तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाएगी तो कंपन होना जरूरी है, साथ साथ में कोई माध्यम होना आवश्यक है, यानी कि विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट। साउंड कैन प्रोपोगेट ओनली एंड ओनली इफ देयर इज अ मीडियम प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, यानी कि अगर आसपास में कोई माध्यम प्रेजेंट होता है, उत्पन्न होता है, आप कह सकते हो उपस्थित होता है, ठीक है, तो तभी जाके क्या होगा कि आपके जो साउंड है वो ट्रैवल कर पाएगी, ध्वनि चल पाएगी। चलिए फटाफट नोट करते हैं इस एक्टिविटी को। सो आपने मेटल की स्ट्रिप ले लेनी है, मेटल की स्ट्रिप पे जैसे ही आप क्या करेंगे, मेटल का कोई ग्लास टम्बलर लेंगे
इसको ड्राई रखेंगे, सूखा रखेंगे, इसके अंदर फोन रखेंगे, ठीक है। ठीक है ना, अपने दोस्त से कहें कि इस पे आवाज लगानी है, कॉल करनी है, फोन लगाओ तो फोन की आपको आवाज सुनाई देगी। जैसे ही आप इस रिंग को अपने हाथ से, यानी कि जो बाहर का ओपन एरिया है इसको अपने हाथ से दबा देंगे या माउथ से आप इसको क्या कर देंगे, रख देंगे, इसके ऊपर मुंह रख देंगे, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आवाज थोड़ी कम हो जाएगी। इससे क्या पता लगता है, इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ कॉल, लिसन टू द रिंग व्हाइल सकिंग एयर, और धीरे धीरे इससे क्या करो, हवा सोखते रहो, सारी हवा खींच लो, तो आपको सुनाई देगा कि आपका जो साउंड है वो धीरे 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 फेंटर हो रहा है, कम होता जा रहा है। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, और जैसे मुंह से फिर से आप क्या हटाओगे, ये टम्बलर हटाओगे, वैसे ये साउंड तेज हो जाएगा। यानी कि इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है ध्वनि तब तक तो थी जब तक आपको सुनाई दे रही थी, जब तक उसके अंदर वायु है। वायु आप खत्म करने लगे, यानी कि मीडियम खत्म हो गया, मीडियम खत्म हो गया तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी या फेंटर होने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है। इज दिस पॉसिबल फॉर डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एयर, क्या ये पॉसिबल है कि हम क्या कर सकते हैं, हवा की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं और उससे हमारी आवाज की जो लाउडनेस, प्रबलता है, उस पर फर्क पड़ेगा। सो इंडीड इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, अगर आप इस तरीके से वैक्यूम क्लीनर वगैरह लगा के सारी की सारी हवा यहाँ से निकाल लेते हो, यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, आपको कोई ध्वनि सुनाई नहीं देगी। एक्चुअली साउंड को कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है तो कोई माध्यम चाहिए। व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम अ वेसल, जैसे ही आप हवा हटा देंगे पूरा कंप्लीटली इस वेसल से, यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं रहेगा, वैक्यूम बन जाएगा, कंप्लीट वैक्यूम, यानी कि कंप्लीट क्या बन जाएगा, निर्वात बन जाएगा, कोई माध्यम नहीं है और साउंड आप ट्रैवल नहीं करता वैक्यूम से, तो ध्वनि जो है निर्वात पर नहीं चलती। तभी कहते हैं कि जब हम चांद पे होते हैं तो हम ध्वनि नहीं सुन सकते, क्योंकि वहां आसपास कोई माध्यम उत्पन्न नहीं होता या प्रेजेंट नहीं होता। चलिए नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। सो ये एक बेसिक सा तरीका हमने देखा कि कैसे साउंड ट्रैवल करती है और ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या क्या ध्वनि जो है लिक्विड यानी कि तरल में भी चलती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।